dear students, I am Umesh Verma. You are most welcome in my literature class of Career Banker classes. Today's topic is The Dust of the Snow by Robert Frost. Students, हमने अपने इसके पहले वीडियो में हमने आपको इस पोएम का समरी बताया था, और यदि समरी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर के देखिए। और आज का टॉपिक हम आपको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है द डस्ट ऑफ द स्नो। नाउ द पोएम बिगिंस विथ द रियल टेक्सचर ऑफ द सैडनेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस पोएम का जो टेक्सचर है वह सैड मूड और ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड से शुरू होता है। पोएट अपने ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है और वह हेमलॉक ट्री के नीचे टहल रहा होता है। नाउ पोएट अपने ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड में हेमलॉक ट्री के नीचे टहल रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हेमलॉक ट्री एक इंटॉक्सिकेटिव और पॉइजनस ट्री है, ठीक है ना। और उस टहलने के बाद जो वास्तव में एक क्रो आता है और पेड़ पर बैठता है, उसके बैठने से, ठीक है, पेड़ पर जमी हुई बर्फ की छोटी छोटी बूंदें आकर के पोएट के ऊपर गिरती हैं। ये अनसर्टेन चीज है निश्चित रूप से कि वो बूंदें बहुत ही छोटी छोटी थीं और पोएट के सर पर और कंधों पर आकर के गिरती हैं। निश्चित रूप से जो पोएट के हेड पे और शोल्डर पे आकर के जो डस्ट पार्टिकल, स्नो के जो डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो आकर के गिरते हैं और वे उसके मूड को इंटरचेंज कर देते हैं। निश्चित रूप से जो क्रो के बैठने का, जो क्रो के मूवमेंट का, इसमें किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अर्थात क्रो आया, उस पर बैठा, या क्रो पहले से उस पर था, या क्रो की क्या मूवमेंट थी, इस बारे में इसमें नहीं बताया गया है। ओके नाउ यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नेचर के टू एजेंट्स, हेमलॉक ट्री दैट वाज पॉइजनस एंड इंटॉक्सिकेटिव, और क्रो, ये दोनों निगेटिव सिंबल्स हैं। निगेटिव सिंबल्स होने के नाते भी पोएट्स एक्चुअली इस स्टेंजा में, जो प्रेजेंट स्टेंजा हमने पढ़ा है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इस स्टेंजा में एक्चुअली पोएट का जो मूड है वो बहुत ही सैड मूड है, ग्लूमी मूड है, और इस मूड में पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे टहल रहा था। ओके, तो ये हमारे पहला स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है। Then students, let us start our second stanza. The second stanza is, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had do. For unknown reason, the poet was having a terrible day, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. पोएट का जो इस पोएम के टेक्सचर के अनुसार खराब मूड था, आइस के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के गिरने के बाद चेंज हो जाता है, और निश्चित रूप से उसकी मेंटल स्टेटस और मेंटल कंडीशन डिप्रेसिव मूड से डिलाइटफुल मूड में आ जाता है। पोएट ने एक जगह यहां पर मेंशन किया है, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे,
इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एज पोएट वांट्स टू से यू स्ट्रेट फॉरवर्डली दैट वट एवर द पार्ट ऑफ द डे आई हैव रियली पास्ड, जो भी दिन का हिस्सा मैंने बिताया है वो डिप्रेसिव मूड में था, लेकिन डस्ट ऑफ द पार्टिकल के फॉलिंग के बाद वो मूड मेरा चेंज हो गया है। एंड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रोड एक्चुअली आई एम नॉट रिपेंटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस वन, मैं उसको पश्चाताप नहीं करता, बट जो अब हमारा मूड बीत रहा है वो बहुत ही अच्छे रूप से बीत रहा है और बहुत ही सुखद अनुभूति मुझको हो रही है। क्यों? क्योंकि डस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्नो आर फॉलिंग ऑन हिम आइदर ऑन हिज हेड और ऑन द सोल्जर्स, या तो उसके सर पर या उसके कंधों पर डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं और वो पार्टिकल्स उसको सुखद अनुभूति करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं पोएट के एक छोटी सी बात को आपको मेंशन करना चाहता हूं। पोएट ने यहां पर कहा है हेमलॉक ट्री, hemlock tree, as I have told you already, that is intoxicating and poisonous tree, as well as the crow, both are the negative symbol, both are the negative agents of the nature, yet they have given, फिर भी इन दोनों नेगेटिव सिंबल्स ने पोएट को डिलाइटफुल मूड में लाने के लिए अपना योगदान दिया है। पोएट इस बारे में कहना चाहता है, अ लाइन इज कोटेड नाउ फ्रॉम द पोएम दैट एवरी इंस्टिंक्ट ऑफ द नेचर कैन गिव यू द डिलाइट। नेचर का छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी, छोटा से छोटा चीज भी आपको डिलाइटफुल मूड में ला सकता है। और प्रकृति के निश्चित रूप से नेचर के साथ यदि हमारा एसिमुलेशन, यदि हमारा संयोजन बढ़िया रहता है तो निश्चित रूप से हमें एक कंप्लीट नोरिशमेंट मिलता है। पोएट इस बारे में मैं आपको एक लाइन जरूर कोट करना चाहता हूं। पोएट ने लिखा है, ऑलवेज ऑलवेज आई वांट टू गो इनटू द नेचर दैट इज लाइक अ नॉरिशर एंड the provider of the delight in the life of a human being. Actually, this line gives us the straightforward things and the prediction that the poet was really a realizer of, a praiser of, that he wants to go into the nature and wants to give a message that नेचर के द्वारा निश्चित रूप से जो हम आज तक नेगेटिव सिंबल समझते हैं वो हमको खुशियां प्रदान करते हैं यदि हम नेचर में सही रूप से, नेचर में उसके स्थिति के रूप में जाते हैं तो। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।